एक और मैं बात कहना चाहता हूं सर, अभी विश्व का सबसे बड़ा आयोजन कुंभ मेला हुआ। इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार की तो प्रशंसा की जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु यह भी सत्य है सर, इतना बड़ा आयोजन हुआ और किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना, एक दुर्घटनावश होने वाली उस भगदड़ के अलावा क्या कोई गोली चली, कोई पटाखा फूटा, कोई सुरक्षा को लेकर अटैक हुआ? यदि यह नहीं हुआ तो मैं मानता हूं इसके लिए सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और उसके लिए गृह मंत्रालय की जो सजगता थी वो भी बधाई का पात्र है। और वैसे मैं एक शब्द और कहना चाहूंगा सर, जो कुछ कुंभ मेले में दिखाई पड़ा था उसको कम से कम मैं निगेटिव बात न कह के एक पॉजिटिव बात कहना चाहूंगा। अनेक विदेश से लोग आए, 66 करोड़ लोग आए, लाखों लोग विदेश से आए, 73 देशों के राजनयिक आए, 100 से अधिक लोग आए और वो आकर यहां देखकर क्या चौंक जाते थे सभापति महोदय। कोई कहता था दुनिया में सब कुछ पैसे के लिए होता है, मार्क्स, तो कोई कहता था सब फिजिकल प्लेजर के लिए होता है, फ्रायड, तो कोई कहता था नेम एंड फेम के लिए होता है। परंतु जब हमारे यहां नागा सन्यासियों को देखते थे तो पश्चिम के लोग आके जानते कि वो चौंक जाते थे। उसे एक पंक्ति में कहूं कि वो सुख खोजे भौतिकता में, मदिरा में मांस की बोटी में, ये भस्म रमाए अपने तन पर खुश हैं सिर्फ लंगोटी में। और सभापति महोदय, मार्क्स भी फेल, मैक्स वेबर भी फेल, फ्रायड भी फेल, कम से कम ये प्रेरणा देनी चाहिए भारतीय संस्कृति के बारे में। और परंतु मैं क्या कहूं, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी स्टीव जॉब्स के और एप्पल के, मतलब सबसे एडवांस कंपनियों में से एक, उनकी पत्नी लॉरेन पावेल भी आई और नाम भी उन्होंने कमला देवी रखा, परंतु कुछ लोगों को उसके बाद भी उसमें स्नान करने में समस्या नजर आई। तो मैं ईमानदारी से और विनम्रता से कहना चाहता हूं, सभी धर्मों की भावना का सम्मान होना चाहिए। गंगा जल का सिर्फ सम्मान हमारे धर्म में नहीं है, काबा में भी एक आबे जमजम है और वहां के जल को भी वैसे ही पवित्र माना जाता है और माना जाता है कि उससे पाप कटते हैं। जब आप वेटिकन जाते हैं तो पोप भी आपके ऊपर जल छिड़कते हैं और कहते हैं दिस रिमूव्स यू फ्रॉम ऑल द सिन। मैं चुनौती से कहता हूं, इनमें से कोई किसी के बारे में बोल सकता है? सबका सम्मान करिए परंतु सनातन का अपमान मत करिए। मैं मानता हूं कि इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म आपका विचार है, परंतु उसे कम से कम अपने राजनीतिक वक्तव्यों में आप आने का प्रयास मत करिए। परंतु मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अभी हमारे डीएमके के लोग डिलिमिटेशंस के बारे में बोल रहे थे, उनकी कंसर्न समझी जा सकती है, परंतु मैं सिर्फ एक बात कहूं सर, जनसंख्या का यदि उनको लगता है कि किसी जगह विचार बढ़ रहा है संख्या और किसी जगह नियंत्रित है, चूंकि उन्होंने नियंत्रित की है, तो सर ये सिर्फ ज्योग्राफी पर है कि सोसाइटी पर भी लागू होगा? अगर किसी समूह ने, धार्मिक समूह या मजहबी समूह की जनसंख्या बढ़ी है और दूसरे ने नियंत्रित किया है, सर वहां पर तो नहीं चर्चा होनी चाहिए, सिर्फ ज्योग्राफी पे होनी चाहिए, सोसाइटी पे नहीं होनी चाहिए। और मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, यदि विचार जनसंख्या नियंत्रण का कानून लाने का समर्थन करिए, तो मुझे लगता है इस विषय के ऊपर ईमानदारी से काम करने का